चलो ठीक हो गया। उमर रे हम ठीक दिख रहे रे। आज जल्दी खत्म है, गुणसूत्र नहीं पढ़ाना आज या ठीक दिख रहा लिखा? डीएनए या गुणसूत्र को आज पढ़ाएंगे। ठीक है, आज पहले गुणसूत्र देख लेते हैं। गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? ठीक है, नहीं दिख रहा? ठीक दिख रहा है ना रेटिंग? चलिए देखिए, पहले वो यह मानव में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? क्या हुआ? दे बाबू जे बोलना जल्दी बोल, आंखों कैसी हमारा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, ये दिख रहा खाली ये बोला हटते। हाँ मिलो, हाँ सीखो कुछ, नाच दी रे भाओ। लड़की लोग का नया नाम क्या है? नाच पीटी। पुराना नाम है ये। चलिए देखिए, क्रोमोसोम बहुत सभी में पाया जाता है, सभी में गुणसूत्र होता है। वो आगे पढ़ाएंगे। बिल्ली में भी होता है, गाय में भी होता है, कुत्ता में भी होता है, लड़का में भी होता है, लड़की में भी होता है, सब में पाया जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है भाव? सब में पाया जाता है, लेकिन किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं बोलता है, कम बेसी सब में होते रहता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ मानव में गुणसूत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव में गुणसूत्र। ठीक है, यह मानव में 23 जोड़ा पाया जाता है। अगर जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा पाया जाता है। संख्या पूछे 40 पाया तो इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। अब देखो बहु, गुणसूत्र अगर इस प्रकार के रहता है, इस प्रकार करता है, एक ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? सैटेलाइट। क्या कहेंगे? ये ऐसे है क्या? गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र है। इसका खोज क्या किया था? वाल्डेयर। वाल्डेयर करो सैटेलाइट। वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज क्या किया? वाल्डेयर ने। इसकी ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहते हैं। इसका मध्य भाग को सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस ऊपरी भाग को क्या कहेंगे बहु? ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? सैटेलाइट। अब मध्य भाग को, मध्य भाग को क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम कहेंगे। इसके निचले भाग को क्या कहेंगे? टेलोमर कहेंगे। क्या कहेंगे निचले भाग को? अब चलिए अब थोड़ा गुणसूत्र पे। पहला नंबर, गुणसूत्र के जोड़ा कितना होता है? हम बोर्ड पे कम लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड पे लिखना मास्टर बन जाना बहुत आसान है भाऊ। ठीक है, नोट्स लेके सब बोर्ड पे लिख देंगे तो कोई फायदा नहीं। यहीं पे याद करिए, गुणसूत्र के जोड़ा कितने होते हैं? पावल कहाँ जाएगा? आदमी में। संख्या पूछ ले तो। चलिए गुणसूत्र के बात कर रहे हैं। गुणसूत्र को खोजा के वाल्डेयर ने। ऊपरी परत को क्या कहेंगे? सैटेलाइट। मध्य भाग को क्या कहेंगे? मध्य भाग को क्या कहेंगे? बीच वाले भाग को, सॉरी अंतिम भाग को क्या बोलेंगे? निचले भाग को टेलोमर। देखिए भाऊ, एक नंबर में ऊपरी भाग, ऊपरी भाग की कहेंगे भाऊ? सैटेलाइट। दूसरी मध्य भाग को क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ने सेंट्रोमेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? भुला गए, सेंट्रोसोम दूसरा चल जाएगा जी। तीसरा निचले भाग को क्या कहेंगे? टेलोमर। कोई दिक्कत दिख रहा? कोई दिक्कत आप लोग के नहीं है? पहले नंबर, गुणसूत्र की खोज क्या किया? वाल्डेयर। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। मनुष्य में कितना पाया जाएगा? जोड़ा पूछ ले 23, संख्या पूछ ले 46। अब गुणसूत्र की खोज। कोई दिक्कत? खोज किया वाल्डेयर ने, कोई दिक्कत यहां तक ले?
अब गुणसूत्र के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? सेटेलाइट। मध्य भाग को क्या बोलेंगे? सेंट्रोमेयर। क्या कहेंगे? और निचले भाग को क्या बोलेंगे? टेलोमर। क्या बोलेंगे? यहां तक कंप्लीट रूप से आ गया आप लोग को? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब सुनिए, इसके बीच में धागे समान संरचना पाए जिससे क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। अब देखिए भाऊ, ये धागा नियन पाया जाएगा बीच में, क्या कहेंगे भाऊ? इसमें एक धागा नियन आकार आएगा गुणसूत्र में, बीच में धागा आएगा, क्या आएगा? उसे क्या कहेंगे? आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? अब यहां तक आप लोग क्या हो गया? आर्म। देखिए, गुणसूत्र के बीच में वो धागा नुमा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? धागा नुमा। उसे क्या कहेंगे? आर्म कहेंगे। ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे? सेटेलाइट। मध्य भाग को क्या बोलेंगे? सेंट्रोमेयर। निचले भाग को क्या बोलेंगे? टेलोमर। गुणसूत्र की खोज क्या किया? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र के जोड़ा कितना? संख्या कितना? यहां तक कंप्लीट रूप से याद हो गया आप लोग को? कोई लिखा लिखी में झंझट नहीं? क्लियर यहां तक ले? अब तो आगे चलते हैं। अब क्रोमोसोम के केंद्र के अंदर पाया जाता है। अब सेंट्रोसोम कहां पाया जाएगा? क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। अब देखिए आता है बहुत थोड़ा सा क्रोमोसोम। क्रोमो होता है ना, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। क्या कोई दिक्कत? अब एक अंदर क्या? क्रोमोसोम के केंद्रक के अंदर। क्या भाव? क्रोमोसोम के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब क्रोमोसोम के अंदर और भी पाया जाता है डीएनए। क्या भाव? कोई दिक्कत यहां तक ले? अब डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देखो पहले यहां देखो, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम देखिए हमें लाइनिंग लिख रहे, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा? जीन। क्या पाया जाएगा? जीन। याद रखिएगा यहां तक ले। जीन गलत निकल रहा है? कोई दिक्कत? जीन पर। अब जीन पर माता पिता गुण पाए जाते हैं, अतः जीन के अनुवांशिक आधार है वो जीन नेटिलेक्ट न्यूक्लियोटाइड। क्या भाव? जीन क्या चीज के बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए भाव, यहां देखिए पहले आप लोग को समझ है, ठीक दिख रहा है ना? देखिए पहला, क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्र के अंदर। और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन से आपको पता लगा सकता है कि केकर बाल बच्चा आप है। क्या भाव? जीन से आप लोग पता लगा सकते हैं किसका बाल बच्चा आप लोग हैं। देखिए, जीन, जीन से आप लोग क्या पता लगा सकते हैं कि आप लोग किसका बाल बच्चा है, क्या है, नहीं है। अनुवांशिकता का लक्षण किससे पता चलेगा? जीन से। और जीन कभी कभी होता है वो जुड़ जाता है, किसी के जाने का तकलीफ नहीं है हमें। ये जीन कहता है किसी के जाने का तकलीफ नहीं है हमें, बस तेरा याद आना मुझे बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, किसी की याद आना। अब देखिए वो कहावत है, नानी मरिए कब, रुआब छूटिए कब। जब आ जाएगा तब ना तकलीफ होता है। आप लोग से एक बात बोलते हैं, जीन परिवर्तन, जैसे कि बाप लेंगड़ा रहा, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका बेटों को खानदान में लेंगड़ाएगा, ये अनुवांशिकता लक्षण। अगर बेटी खचड़ी है तो 110% उसकी मम्मी दुगनी खचड़ी होगी। इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं बच्चा लोग के कोई गलती नहीं है, फैमिली की गलती है, परिवार है, माए बाप डेंजर होगा, है ना? नहीं समझे? जीन परिवर्तन तो बोलता है सनुज भैया, और बोली नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं। खराब लग गया था आपको, अगर बाप शराबी तो बेटा भी शराबी, ये फिक्स नहीं है, एक गलत लैंग्वेज है। हमारा पापा दारू पीते, हम नहीं पीते हैं, समझ में आया? तो ये गलत हो गया ना जी, है ना गलत गुनगुन? जरूर अभिमान नाम बोल रहा, कैमरा नहीं लगा तो फिर बता देती हो। ठीक है, तो जीन के समझ में आ गया भाव। अब जीन के खोज जोहान्स ने किया था। क्या किया था? इसकी खोज क्या किया?
जोहान सेन होता है, यहाँ गलत निकला है, जोहान सेन ने किया। जोहान से आप लोग पढ़िएगा। यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत किसी को भी? चल दल का समझ नहीं। चलिए अब आइए थोड़ा मेल और फीमेल में, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? एक तक मिटा लिए गुण, ये रिवीजन करके। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? खोज क्या किया? गुणसूत्र के ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे? मध्य भाग को सेंट्रोमेयर, निचली भाग को टेलोमर। जोड़ा, संख्या, धागा नुमा पाया जाएगा इसके बीच में, उसको क्या बोलेंगे? आर बोले। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आइए, क्रोमोसोम के केंद्र के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए से मतलब अनुवांशिकता, पुराना लक्षण पता चलेगा, बीमारी उमारी किसका बाल बच्चा में, हाँ दिस दर से पता चल जाएगा। अब और जीन का खोज क्या किया? जॉन से ने। कोई दिक्कत? इतना मिटा दे। आगे मिटवेला जी। अरे बाबू पर्सनल है, तू चिट्ठी लिखिया भैया, तोरे बोल रहे हैं, किसी पर्सनल नहीं बोले, चिट्ठी लिख दे। लड़की लोग बहुत देखो, अभी बोली एक लड़की बोली ना, लड़का लोग गधा होता है। चलिए मानते लड़का लोग गधा होता है, आम के फल में आमे ना फरेगा। ओकर माए बाप तोर माए बाप, अगर वो गधा तो तू गधी, और तोर बाप मैं बड़का गधा, बड़का गधी। सोचो बोलने से पहले। हमारा सामने लड़का की बुराई, दीपावली आ रहा मतलब बम रख के माचिस से खिलौना, समझ जा रहा। अरे भाऊ एक चीज देखो, दीपावली आ रहा है ना, तुम लोग को अभी से ज्ञान दे देते हैं, सॉलिड ज्ञान। 4-5 को दिया कम जलाना, तेल बचाना, पोल्यूशन कम करना, समझाया? पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, समझाया? एकदम पोल्यूशन मत करना, आराम से मिठाई उठाई खाना, दीपावली मनाना। ऐसा ज्ञान जे देता हो ओकर घर में 4 पड़ाका अलग से फेंकिया, समझ में लो। और नहीं समझ में तो 8-10 को फेंकिया। अच्छा बताओ, यूक्रेन के लड़ाई समझ रहा है? यूक्रेन और रशिया 2 साल से लड़ रहा है, 2-2 कुंटल के बम मार रहा है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है। और हमारा क्या मरचैया पड़ाका फोड़ेंगे पोल्यूशन हो गया, चॉकलेट बम फोड़ेंगे पोल्यूशन हो गया। एकदम ने गर्दा उड़ा दीजिएगा होली में, समझे? बोलो दशा कुछ बोलता है दीपावली में, एकदम कोई भी रोक टोक नहीं, पोल्यूशन नहीं होगा, देख लेंगे सब। इतना मनी जंगल है हमारे गाँव में जी, समझ में आया? हैप्पी दीपावली इन एडवांस। क्या क्या पता कल गुनगुन नहीं रहे, खुदा रे खास के कुछ होने जाने हो जाए, चल दे ऊपरे से फिर देखते रहेगा दीपावली। समझा गया? दीपावली में ऐसे गर्दा उड़ा, कोई रोक टोक नहीं। अब आइए मेल और फीमेल, गुणसूत्र दोनों में क्या होता है? एकदम बराबर। लेकिन प्रॉब्लम देखिए कहां से होता है। जब हम पढ़ाते ना गुणसूत्र विभाजन कोशिका में, तो जब बताते सेल डिवाइड होता है तो 2-2 खत्म हो जाता है, जब एक्सप्लेन करेंगे तब, ठीक है? 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है? बार बॉडी, मेल फीमेल। देखिए गुणसूत्र के मतलब बताते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के तहत 4-4 को अपना रख लेता है, ठीक है? 4-4 को 2-2 को नष्ट होता है, तो 46-46 होता, 2-2 को नष्ट हो गया, 2-2 को बचा ना जी। अब मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। देखिए एक होता है बार बॉडी, ठीक है? बार बॉडी का मतलब नन ऑफ एक्स, उसमें एक्स कुछ नहीं होता, ठीक है? कभी नहीं होता किसी का बाल बच्चा ना हो रहा है, देखते हैं ना जी। बहुत है तो बोलता है लेडीज बांझी है, बांझन है, नहीं ऐसा कुछ सिस्टम है।
100 में एकाई दो लेडीज बांझन हो सकते, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम होगा जब वो प्रॉब्लम वाला कामा को तब भी, ठीक है, इससे कोई सिस्टम नहीं है। बाकी अगर हम बायोलॉजी में पहले बहुत पढ़ाए थे, एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा, लड़का ये तो अच्छा, एक्स एक्स ये तो सब जानते होंगे, ये हम बहुत बार पढ़ाए भी है, अब इसको रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है, ये इतना जान लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, एक हुआ लड़का, दो हुआ, 0 हुआ लड़का, न हुआ तो एक लड़की, कोई दिक्कत। अभी आप लोग के गुणसूत्र बोल देते, ठीक है, कॉपी निकालिए, स्टार्ट हो जाइए। स्टार्ट कुछ हिस्सा सुन लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए घर में। देखिए भाव, एक टाइप लिखिएगा कुछ जीवों का, इधर लिखिएगा भाव क्या, भाव जीव, इधर लिखिएगा क्रोमोसोम, ठीक है, 1 2 3 ऐसे सीरियल बैठा लीजिएगा, ठीक है, जैसे हम बोलते जा रहे हैं। एक में जीवाणु, इसका क्रोमोसोम 1, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 18 से 36, ठीक है, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, बिल्ली के 38, चूहा के 40, खरगोश के 44, मानव में 46, अंगूर सॉरी आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, टेरिडोफाइट्स जिसको टेरिडोफाइट में 1600, ठीक है, इतना स्पीड बोल दिए, आप लोग लाइनिंग बना के लिख के लाइएगा, ठीक है। गुणसूत्र हमारा ख्याल से हुआ खत्म। अब कल पढ़ाएंगे केंद्रक अम्ल, क्या पढ़ाएंगे, केंद्रक अम्ल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत क्या होगा जी, मिलते हैं कल, आज तो जल्दी